सर्वे आगता। अभी गला मेरा थोड़ा भारी और ठंड पकड़ लिया तो नाक से पानी जा रहा और गला भारी। सभी लोग आ गए, मोहन सभी लोग आ गए। ठीक, और टीकानाथ नहीं है क्या? अच्छा, मैं फोन कल कर रहा था तो कहा गुरु जी मैसेज करेंगे, समझ गए कि नहीं? अच्छा, तो तुल्याश्रम हो गया। ठीक, चलिए आगे। अकुह विसर्जनयानाम कंठा। दो प्रकार के विवेचन है करना है, तालवादी स्थानम और आभ्यंतर प्रयत्नश्च। ये उसकी व्युत्पत्ति में वृत्ति में लिखी हुई। प्रयत्न शब्द जो है पारिभाषिक है, प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्न सामान्य भी है, पारिभाषिक है। प्रयत्न शब्द जो है यत्न सामान्य के लिए भी प्रयोग होता है और प्रयत्न शब्द जो है यत्न विशेष के लिए भी प्रयोग होता है। दोनों में इसका प्रयोग मिलता है। जैसे कौमुदी पढ़ोगे तो लिखेंगे प्रयत्नो द्विधा, तो प्रयत्न क्या है? यत्न सामान्य, और यहाँ पर यत्नो द्विधा, तो यहाँ जो प्रयत्न है यत्न विशेष के लिए है कि नहीं? और जब आगे पढ़ोगे बाह्य प्रयत्नस्तु एकादश, तो वहाँ बाह्य यत्न नहीं लिख रहा है, नहीं तो लिखना चाहिए बाह्य यत्नस्तु एकादश धा, क्योंकि प्रयत्न शब्द का अर्थ क्या है? आभ्यंतर। फिर बाह्य प्रयत्न कैसे लिख दिया? माने बाह्य अभ्यंतर एकादश था। तो बात समझ रहे कि नहीं? कहाँ कहाँ विरोध है वो बता रहा हूँ आपको। प्रयत्न शब्द दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, यत्न सामान्य और यत्न विशेष, है कि नहीं? तो प्रयत्न को यत्न विशेष में जब प्रयोग करोगे तो क्या अर्थ होगा? आभ्यंतर। आभ्यंतर ही प्रयत्न माने आभ्यंतर, है कि नहीं? इसमें क्या युक्ति है, क्या प्रमाण है? इस सूत्र की वृत्ति में ही लिखा है, तालवादी स्थानम आभ्यंतर प्रयत्नश्च, यही लिखा हुआ है, यही युक्ति है। क्योंकि सूत्र में तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, इस सूत्र में प्रयत्न शब्द का अर्थ आभ्यंतर है। उसका अर्थ है प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। समास हो गया, किससे समास हुआ? प्रावयत्न का, जैसे शोभन पुरुषः पुरुषः, उसी तरह समास हुआ प्रकृष्टो प्रयत्नो, मैंने प्रकृष्टो यत्नः प्रयत्नः। समझ में आएगी नहीं? तो समास हो गया। तो प्रयत्न में यत्न का प्रकर्ष क्या है, यानी ये अत्यंत उत्कर्ष वाला है कि नहीं? तो यत्न में क्या उत्कर्ष है, क्या प्रकृष्टता है? तो कहा वर्णोच्चारण प्राग भावित्व, है कि नहीं? वर्णोच्चारण प्राग भावित्व, यह जिसमें रहे, वर्णोच्चारण प्राग भाविता जिसमें रहेगी वो प्रयत्न शब्द से लिया जाएगा। तो वर्ण के उच्चारण के कुछ यत्न अनंतर भावी हैं और कुछ वर्णों के उच्चारण के पहले होने वाले। बात में कि नहीं? वर्ण के उच्चारण के अनंतर होने वाले प्रयत्न जो है 11 हैं और वर्ण के उच्चारण के पहले होने वाले व्यापार 5 है कि नहीं? 4 या 5 जो भी थे। तो प्रकृष्टत्व, यत्नगत प्रकृष्टत्व क्या हुआ? वर्णोच्चारण प्राग भावित्व, है कि नहीं? तो वर्णोच्चारण प्राग भाविता किस में बैठी है? आभ्यंतर में बैठी है। इसलिए प्रयत्न शब्द का अर्थ क्या हुआ? आभ्यंतर। बात में कि नहीं? अब वर्णोच्चारण अनंतर भावित्व जो है पश्चात, वर्णोच्चारण अनंतर भावित्व तो सभी में सामान्य में। बात में आई कि नहीं? तो प्रयत्न शब्द का यत्न विशेष में प्रयोग आया, तुल्यास्य प्रयत्नम का प्रयत्न शब्द। और व्याख्याकारों का व्यवहार यत्न सामान्य के लिए है, जैसे बाह्य प्रयत्नस्तु एकादश था, वहां प्रयत्न को बताया। प्रयत्न माने वहां क्या अर्थ है उसका? यत्न। प्रयत्न माने यत्न, प्रयत्नो द्विधा, है कि नहीं? लेकिन अब यत्नो द्विधा या की जगह प्रयत्नो द्विधा प्रयोग कर देते हैं, प्रयत्नो द्विधा। प्रयत्न दो, तो प्रयत्न का किस अर्थ में प्रयोग हुआ? यत्न सामान्य। तो प्रयत्न शब्द यत्न सामान्य के लिए भी प्रयोग किया जाता है और यत्न विशेष के लिए प्रयोग किया जाता है। यत्न विशेष का उदाहरण मैंने आपको बताया, तुल्यास्य प्रयत्न सूत्र का प्रयत्न यत्न विशेष के लिए प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ हुआ आश्रम का अर्थ हुआ तालवादी स्थानम। ये किसका अर्थ है? आश्रम। तो इससे एक प्रकरण निकला
कि सबसे पहले स्थान का विवेचन करना है। फिर दूसरा आया प्रयत्न। जी तो प्रयत्न का अर्थ हुआ आभ्यंतर, तो हमें प्रयत्न का निरूपण करना है। तो जब प्रयत्न सामान्य का निरूपण करेंगे तो आभ्यंतर और बाह्य दोनों आ जाए। तो दो प्रकरण आए, एक स्थान प्रकरण, दूसरा प्रयत्न प्रकरण। इस सूत्र के शब्दों से दो चीजें व्याख्या करने के लिए आएंगे, माने आस्यम विवेच्यम और प्रयत्नश्च विवेच्यम। तो आस्य को विवेचन करना है तो आस्य निरूपण प्रकरण, बस में कि नहीं, आस्य से निरूपण करना। आस्य माने क्या, तो कहो आस्य भवम। तो आस्य में होने वाले क्या है, जो वर्णों के उच्चारण में अत्यंत उपयोगी हों, वर्णों के उच्चारण में जो उपजीव्य हों, वो कौन है, तालवादि स्थानम। बात में आ गई। इसलिए पहला विवेचन हो गया तालवादि स्थानम, दूसरा अर्थ हो गया आभ्यंतर प्रयत्नश्च। यह दोनों है कि नहीं, जिन दो वर्णों के परस्पर तुल्य हों, जिन किसी दो वर्णों के तालवादि स्थानम और आभ्यंतर प्रयत्न, यह दोनों माने स्थान और प्रयत्न जिन दो वर्णों के परस्पर तुल्य होंगे, उन वर्णों में असवर्ण भिन्न भिन्न वाले वर्ण भी है कि नहीं सवर्ण संज्ञक हो जाए। वास्तविक नहीं, माने भिन्न भिन्न उच्चारण काल है, किसी का उच्चारण काल कुछ है, किसी का कुछ है, लेकिन भिन्न भिन्न उच्चारण काल वाले वर्ण भी यदि उन वर्णों के स्थान और प्रयत्न दोनों एक हो जाते हैं तो वो आपस में सवर्ण कहे जाते हैं। बात में आ गई। तो अब इसके बाद हमारा निश्चित हो गया कि हमें पहले स्थान का निरूपण करना है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने वृत्ति के अंतर्गत स्थान का निरूपण करने जा रहे हैं, क्योंकि सूत्र में आस्य शब्द का उपादान पहले आया है कि नहीं। किन्नामास्यम तो तालवादि स्थान, कियंति तालवादि स्थानानि इति जिज्ञासायां निरूपयति। है कि नहीं, पहले पूछा किन्नामास्यम तो आप उत्तर दोगे तालवादि स्थानानि, कियंति तालवादि स्थानानि तो यथाक्रमम निरूपयति अकुह विसर्जनीय आया कि नहीं। इस क्रम से निरूपण कर रहा है। अश्च कुश्च हश्च और विसर्जनीय है कि नहीं, एतेषाम अकुह विसर्जनीयानाम, इतने तरह द्वंद्व सामान्य है, सभी में ऐसे द्वंद्व समास है कि नहीं। अश्च कुश्च हश्च और विसर्जनीय, विसर्जनी कहो या विसर्ग कहो, सब सामान्य बात है, बात में कि नहीं। इसलिए अकार, कवर्ग और हकार और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है कि नहीं। इनका उच्चारण स्थान कंठ, इसलिए इनका कंठ स्थान कहा जाता है कि नहीं। ये जो विसर्ग है ये प्रथमोपस्थितत्वात् अकार के आदि है, इसलिए इसका निरूपण कर दिया। विसर्ग का तालु स्थान भी होता है, विसर्ग का और भी स्थान होता है। विसर्ग जिस अच के अधीन रहता है उस अच का जो स्थान होता है विसर्ग का वही स्थान है। जैसे राम में कंठ स्थान, हरि में, क्योंकि विसर्ग ई के अधीन है। विसर्ग किसी न किसी अच का धर्म है, नहीं कहते अचः परौ अनुस्वार विसर्ग है कि नहीं, अच से परे होते हैं। तो जिस अच से परे ये होगा वास्तव में विसर्ग होगा, उस विसर्ग का वही स्थान होगा, है कि नहीं। इसलिए रामा में ये स्थान होगा, हरि में ये स्थान होगा, अलग अलग इनके स्थान होंगे। समझ बात आ गई। चलिए आगे। तालु, इसी तरह इश्च, चुश्च, यश्च और सश्च एतेषाम, इचुईसानाम ताल। इकार चूकार से चबर, जहां भी आ रहे हैं कु आ रहा है, अकुह में कु आ रहा है, इचुह में चू आ रहा है। तो व्याकरण केवल भगवान शिव के द्वारा उपदिष्ट वर्ण समाम्नाय पर नहीं चलता है कि नहीं। भगवान शिव के द्वारा उपदिष्ट नहीं, नृत्तावसानी से नहीं चलने वाला। आयुण से ही, आयुण से करोगे तो पू कहीं नहीं मिलेगा, चू कहीं नहीं मिलेगा। तो केवल नृत्तावसाने के बल पर पूरा व्याकरण चलने वाला नहीं है। हमें दूसरी वर्ण, वो भी वर्णमाला शिव की है, वो भी वर्णमाला भगवान शिव की है, किसी दूसरे की नहीं। पद्म पुराण जब उठाओगे और पद्म पुराण में जहाँ वर्णों का खंड निरूपण किया है, सृष्टि खंड है, बहुत सारे खंड है, उसमें वर्णों के विषय में जब चर्चा किया भगवान वेदव्यास जी ने, तो वर्णों के उत्पत्ति स्थान को भी बताया और वर्ण कैसे प्रादुर्भूत है, ये सारी प्रक्रिया उन्होंने बताई, है कि नहीं। 55,000 श्लोक है पद्म पुराण में, है कि नहीं। कितने श्लोक है, 55,000।
हमने एक बार पूरा पारायण किया था, इसलिए बता रहे। एक बार पद्म पुराण का पूरा पारायण हमने 55,000 श्लोक का किया, तो उसमें 55,000 और बहुत सारे खंड हैं उसमें। तो उसमें एक ये भी आया, बहुत भूल गया कथानक वहाँ का, कि एक बहुत बड़ा, संक्षेप में बता रहा हूँ, बहुत कहानी नहीं, बहुत बड़ा शिवलिंग भगवान ब्रह्मा के सामने उपस्थित था। उसी शिवलिंग में एक वर्ण समामनाएं थे। कौन? का, खा, गा, घा, ये सब थे। इसलिए अद्यावधि कोई ये नहीं बता सका कि इनको किसने बनाया, क्योंकि ये भी क्या है, अपौरुषेय वर्ण समामनाएं, ये भी प्रकट हुआ है भगवान शिव के लिंग में, ये सारे वर्णमाला प्रकट हुई। तो ये अनादि ये भी है, वास्तविक नहीं। इसीलिए व्याकरण शास्त्र में ये भी साथ साथ ली गई। जैसे आप आयुर् लिख लिए, इस वर्णमाला का उपयोग अल्पाक्षर बनाने के लिए, सूत्र बनाने के लिए था, इकोनिक्स बनाने के लिए था। ये बनाने माने प्रत्याहार के माध्यम से, लघुअक्षर के माध्यम से अनायास शास्त्र में प्रवृत्ति हो जाए, लघुना उपाय में प्रवृत्ति हो, इसके लिए ये वर्णमाला थी। वो भी वर्णमाला आवश्यक थी। तो अकु विसर्जनीयानाम, चो को केवल आयुर् लिख के आधार पर सूत्र नहीं बनाए गए, अपितु वो जो अनंत अनादिकाल से का, खा, गा, घांगा ये जो वर्णमाला है, इसके अनुसार पर भी सूत्र बनाए गए। चौकू बनाया गया, कोहोश्चू बनाया गया, बहुत सारे बनाए गए। तो ये जो कु है, कु और चू, ये क्या है? सारे उदित हैं। क्या है? उदित। कहते हैं ना, कु चू टू तू कु एते, सीधे लिखिए, कु चू टू तू पू 5, कु चू टू तू पू, ये 5, ये 5 क्या है? उदिता, एते उदिता, ये उदित है कि नहीं? माने इनकी उदित संज्ञा होती है। कु की क्या संज्ञा हुई? उदित। उदित जो है अपने सवर्ण का बोध कराएगा। तो ये जो उदित का आदि वर्ण का है, ये अपने सवर्ण का बोध कराएगा। माने का, खा, गा, घा, गा। उदित जो चू है, उसका आदि वर्ण जो चा है, वो चा, छ, जा, जा, स्वस्य और सवर्ण इनका बोध कराएगा। इसलिए चूसा नाम से ई, चू, चवर्ग और है कि नहीं, या और सा, इनका कौन स्थान हो गया? तालु स्थान हो गया। फिर आगे ऋतुरषाणाम मूर्धा, री, रिश्च, टुश्च, रश्च, सश्च और है हाँ, अच्छा री है ना? हाँ, तो आ कर सकते हो या आ ही करी, तो आच, क्योंकि प्रथमा में आ बने री, नहीं तो रिवर्णश्च ऐसे करना पड़ेगा, असबत समास है कि नहीं तो करोगे रिवर्णश्च, है कि नहीं? री टू, रिवर्णश्च, टुश्च और रश्च, सश्च, इति एतेषाम ऋटुरसाणाम। बात में कि नहीं? अखंड री को लेकर के रिवर्ण लगा दोगे तो विग्रह में रिवर्णश्च ये भी कह सकते। ऋतुलसानाम दंतः, और ऋतुलसानाम, यहाँ पर भी आच या रिवर्णश्च, बात में कि नहीं? रिवर्णश्च, तुश्च, लश्च, सश्च एतेषाम ऋतुलसानाम दंता, है कि नहीं? दंता मने दंत संयुक्त प्रदेशा, दंत स्थान मने दंत संयुक्त प्रदेश, लिखा दंत संयुक्त प्रदेश, अतएव भग्न दंतस्यापि उच्चारणम संभवति। इसलिए भग्न दंतस्य उच्चारणम संभवति। जो भग्न दंत है, जिसके दंत नहीं रह गए, वो भी उच्चारण कर लेता है, क्योंकि दंत स्थान नहीं था, दंत का संयुक्त प्रदेश था। वो तो रहेगा, वो तो थोड़ी नष्ट हो जाए, मसूड़े जो तो उच्चारण उससे भी बन जाता। तो दंता मने दंत संयुक्त देशा। उपू पद्मानाम ओष्टो, उच्च, उच्च उपपद्मानीयश्च, है कि नहीं? एतेषाम उपू पद्मानीयानाम ओष्ठौ, 2 ओष्ठ है इसलिए ओष्ठौ, है कि नहीं? ये अधरोष्ठ है, ये उपर्युष्ठ ओष्ठ है, ये अलग अलग कहा जाता है। अधरोष्ठ का महत्व ज्यादा है, इसलिए ज्यादा वर्णन में आ जाता है। बात समझे कि नहीं? भागवत में जाओगे तो सब अधरोष्ठ अधरोष्ठ बहुत जगह आ जाए। अधरम मधुर, अधरम मधुर, हाँ, तो अधर मधुर पिबंतम, है कि नहीं? तो अधरोष्ठ की चर्चा बहुत जगह आई। यम गणना नाम नासिका च, यम गणना नाम यश्च मश्च ङश्च णश्च नश्च एतेषाम यम गणना नाम, और नासिका चकारात स्वास्व वर्गानुकूलम तालवादि समुच्चीयते। चकार से इन वर्णों का जो अपने अपने वर्ग का स्थान है, जैसे यश्च इया का तालु है कि नहीं? ङा का कंठ है, तो इनके वर्ग का जो अपना स्थान है, वो भी चकार केवल पर ले लिया जाएगा। स्व स्व वर्गानुकूलम
तालवादी समुच्चय आएगी ना। नासिका च, और अनुस्वार भी ले सकते हैं, चकारात अनुस्वार भी, माने यम गणना इनका नासिका स्थान और इनका और भी स्थान, चकारात अनुस्वार का भी नासिका स्थान, क्योंकि नासिका अनुस्वार है कि नहीं। यम माने शिक्षा में क्या आया, अनुस्वारे माना नासिका स्थान, तो चकारात यम को भी लो, चकारात नासिका को हो, अनुस्वार को भी, और यम गणना ये तो है ही है, और इनके वर्ग के स्थान वो भी, तो चकारात सभी का समुच्चय हो जाए। बात में माने यम का भी, अनुस्वार का भी, और यम गणना का भी, और चकारात जो इनके वर्ग के स्थान है वो भी, सबका मिला करके ये यम गणना नाम नासिका च, चकारात बहुत कुछ लिया जाए। चलिए, ए देतो कंठ तालु, ए दैतो माने एत और ए दैतो ओत, देखिए एत और एत और आई, ए दैतो माने एकार का और ऐकार का कौन स्थान है, तालु, कंठश्च तालुश्च या तालुश्च, अनयो समाहारः कंठ तालु। बात में कि नहीं। तालु शब्द दो रूपों में मिलता है, तालु, तालुनी, तालुनी, इस अर्थ में भी आता है। जैसे इच्युसानाम तालु, ये नपुंसकलिंग है कि नहीं, इच्युसानाम तालु, और कहीं कहीं तालु ऐसा भी प्रयोग आता है। बात में कि नहीं। तो इसलिए नपुंसकलिंग में तो कंठश्च तालुच अनयो समाहारः कंठ तालु बना कि नहीं। ए दैतो ओदौतो, ओदौतो माने ओ और औ, कंठश्च ओष्ठश्च अनयो समाहारः कंठोष्ठम, ओष्ठयो समासेवा से पर रूप हो गया तो वृद्धि नहीं हुई, नहीं तो समास हो गया कंठ और ओष्ठ, यहाँ वृद्धि हो जाती वृद्धि से, तो क्या बनता कंठौष्ठ, ये भी बनता है, लेकिन ओतोष्ठयो समासेवा, ओतु और ओष्ठ समास में यदि हो तो उसको पूर्व रूप विकल्प से होता। तो एक बार पूर्व रूप हो गया तो कंठोष्ठम, जब नहीं हुआ तो कंठौष्ठम दोनों बनता है, लेकिन लाघव किसमें है, कंठोष्ठ में, एक मात्रा कम उच्चारण, इसलिए लाघवात उसकी अपेक्षा, लाघवात और शास्त्र की प्रवृत्ति माने उस अभाव की अपेक्षा भाव की कल्पना उचित होती है। जब शास्त्र दो प्रकार का विधान करे, अभाव और भाव दोनों, जैसे ओतोष्ठयो समासेवा के पररूपा भाव का भी विधान कर रहा है और पररूप का कर रहा है, तो उसमें उचित क्या होता है, पररूप, माने शास्त्र की प्रवृत्ति की कल्पना उचित मानी जाती है। अब प्रवृत्ति जो है वो अगतिक गति है, पहले उसका प्रवृत्ति पक्ष देखा जाता है, इसके सारे प्रवृत्ति पक्ष के उदाहरण दे दिया, कंठोष्ठम, दंतोष्ठम, ये सब दे दिया। आगे बकार से दंतोष्ठम, दंतश्च, दंताश्च, ओष्ठश्च अनयो समाहारः या ओष्ठौच, उधर दो है तो ये ले रहा हूँ, दंताश्च ओष्ठौच अनयो समाहारः, क्या बन गया, दंतोष्ठम, यहाँ भी पर रूप हो गया। जिह्वा मूल्यस्य जिह्वा मूलम, जीवा मूलीय वर्ण होते हैं, है कि नहीं। जीवा मूलीयस्य कुह प्रोक्तः, शिक्षा में है ना, जिह्वा मूले तुकु, जीवा मूलीयस्य जिह्वा मूले तुकुः प्रोक्तः, तो जीवा के मूल में कौन आता है, कु आता है, कु, ये जीवा का मूल है, में से निकलता है, इसलिए जीवा मूलीयस्य जिह्वा मूलम, तो जीवा के मूल में उत्पन्न होने वाले जो वर्ण है उनका स्थान जिह्वा मूल होगा, है कि नहीं। तो जिह्वा मूलीयस्य जो है जिह्वा मूलम, बात में कि नहीं। तो जिह्वा मूली कौन है, कु, शिक्षा में जीवा मूली को बताया गया, कु और अह कपौ ये भी बताया गया, का और खा के पहले जो आधा विसर्ग है ये जिह्वा मूली है कि नहीं। अह, पा और फा के पहले जो आधा विसर्ग है वो पद्मानी, समझ आया कि नहीं, तो ये भी जिह्वा मूली है। नासिका अनुस्वारस्य, नासिका अनुस्वारस्य में अनुस्वारस्य नासिका, अनुस्वार का नासिका बता दिया, क्योंकि यमगणना नाम नासिका च से छोड़ दिया था, चकारा तो अलग से वाक्य लिख दिया कि नासिका का भी अनुस्वार का भी नासिका स्थान है, नासिका अनुस्वार से, बस में कि नहीं। इति स्थानानि, ये प्रकरण समाप्त हो गया। हमने पहले बताया था उसके मस्तिष्क में प्रकरण था कि आज का हम निरूपण करेंगे, तो आज का निरूपण कर दिया, लिख दिया, ये प्रकरण पूरा हो गया, मैंने स्थान निरूपण प्रकरण समाप्त हो। इति स्थानानि, अब आएगा, हाँ पूछो। यहाँ दिया है तालु, दिया है काकुदम, दिया है काकुदम से क्या समझ, काकुदम माने तालु पहले बताए थे, अनुक्षरंति काकुदम सूर्यम सुशिराम इव, तो सुदेव असि वरुण असि, ये मंत्र है कहीं ऋग्वेद का, सुदेव असि वरुण असि, है कि नहीं।
और यस्ते यस्ते सप्त सिंधवः, कहा हे शब्द रूपी ब्रह्म, तुम सर्वश्रेष्ठ देवता तुम ही हो। है कि नहीं, कि तुम्हारे 7 सिंधु हैं, 7 समुद्र है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, ये तुम्हारे 7 समुद्र है कि नहीं। इन 7 समुद्रों से लेकर तुम एक महान सृष्टि कर रहे हो। तो सूर्यम और अनुक्षरंति काकुदम, आप जो है काकुद को, काकुद माने तालु को आप प्रेरित करते हो, है कि नहीं, उसको ठोकर देते हो, उसको ठोकर दे के वर्णों को निकालते हो, बात में कि नहीं। तो इस तरह से काकुदम का अर्थ किया है वहां तालु, तो चाहे काकुदम कहो या तालु कहो बराबर है। इसलिए तालवादी स्थान में तालु को प्रथम किया, क्योंकि वेदों में तालु को अन्य स्थानों की अपेक्षा उसकी गणना की गई, इसलिए अत्यंत जो है प्राधान्य है, प्रसिद्ध है। यत्नोदिधा, अब स्थान निरूपण के बाद यत्न का निरूपण हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आया है प्रयत्न में वृत्ति में क्या लिखा, आभ्यंतर प्रयत्न, तो प्रयत्न विशेष का निरूपण न करके प्रयत्न सामान्य का निरूपण कर रहे हैं। यत्नोदिधा, यत्न जो है 2 प्रकार, कौन कौन, आभ्यंतर और बाह्यश्च। एक आभ्यंतर प्रयत्न होता है, एक बाह्य प्रयत्न होता है। बहिर्भवाः बाह्य, अभ्यंतरे भवः आभ्यंतर, जो अभ्यंतर में होने वाले हैं उसको आभ्यंतर कहते हैं, बहिर्भूत जो है बाह्य, बात में कि नहीं। हाँ, आद्यश्च चतुर्धा, आद्यश्च चतुर्था, आद्य मने कौन है, पहला कौन हुआ, आभ्यंतर। तो आभ्यंतर जो है 4 प्रकार का होता है कि नहीं, भेद बता रहे हैं। स्पृष्ट, पहला है स्पृष्ट, दूसरा ईषद विवृत और समृद्ध, ये 4, और कौमुदी में 5 लिख दिया है, वहां विवृत और ईषद विवृत 2 कर दिए, विवृत में ईषद को ही ले गए तो 5 प्रयत्न कर दिया, स्पृष्ट ईषद अस्पृष्ट ईषद विवृत समृद्ध, ये 5 कर, इन्होंने एक को हटा के 4 कर, है कि नहीं। तो बन गया कौन कौन है, पहला दूसरा तीसरा समृद्ध और चौथा समृद्ध, ये 4 आभ्यंतर प्रयत्न के भेद हुए, और 11 बाह्य के हो जाए, तो 11 4 कितने हो गए, 15 हो गए, है कि नहीं। तो 15 जो है प्रयत्न है, इति प्रयत्न निरूपणम, 15 प्रयत्न हो गए। बस जैसे ये निम्न क्या, इति स्थानानि, तो वहां कहेंगे इति प्रयत्ना, तो 4 अभ्यंतर और 5 और 15 11 जो है बाह्य। तो 4 अभ्यंतरों में किस वर्ण का, जैसे पीछे बताया ना था, स्थान बताने के पहले कस्य वर्णस्य किम स्थानम, तो कहा कंठ ताली गिनाए, और उनके साथ वर्ण भी जोड़े, इसी तरह इनको भी बताएगा, कस्य वर्णस्य कह प्रयत्न, किस किस वर्ण का कौन कौन प्रयत्न है ये बताएगा। तत्र मने प्रयत्नेषु कस्य वर्णस्य कह प्रयत्न, ये जो 4 प्रकार के प्रयत्न मैंने बताया, इसमें किस वर्ण का कौन सा प्रयत्न है ये निरूपण कर रहे हैं। तत्र स्पृष्टम प्रयत्नम स्पर्शानाम, माने स्पर्श संज्ञकानाम, स्पर्श संज्ञक जो वर्ण होते हैं उनका कौन प्रयत्न होता है, स्पृष्ट होता है। तो स्पर्श संज्ञक वर्ण कौन है, कादयो का से लेकर मा तक, है कि नहीं। माने ऐसा समुदाय जिससे समुदाय से आदव ककारः और अवसाने मकारः, कादयो मावसाना, कह आदिर जे सामते कादयः, मकारः अवसाने जे सामते मावसाना, तो बन गया कादयो मावसाना, का आदि में हो और माँ अंत में हो, ऐसा वर्णों का समुदाय, है कि नहीं। मैंने का से लेके माँ तक समस्त वर्ण, कितने वर्ण हुए का से माँ तक, 25। तो इन 25 वर्णों का है ये सारे वर्णों का कौन प्रयत्न हुआ, स्पृष्ट प्रयत्न हो गया। इनका नाम क्या है वर्णों का, स्पर्श। ये सारे वर्ण स्पर्श संज्ञक हैं, तो स्पर्श संज्ञक वर्णों का क्या नाम, क्या प्रयत्न होगा, अब जैसे मैंने पूछा कि प्रकार का आभ्यंतर प्रयत्न में कौन सा प्रयत्न हुआ, तो आप शीघ्र बोलेंगे स्पृष्ट। ये सारी गुणागणित अपने मस्तिष्क में रखें, है कि नहीं। ये इसका ये संज्ञा है, वो नाम है, ये जो पहले प्रश्न का उत्तर फट क्या का हमने बोला, कहा प्रयत्न आभ्यंतर प्रयत्नेषु, तो आप कहोगे स्पृष्ट। फिर जब पूछे कोई कि कैसे,
तब कहो कि ये स्पर्श संज्ञक है। कादेव बोले बाद की गणित बाद में, पहले जो पूछ रहा है उसको बता। इसलिए प्रश्न के उत्तर देने को भी आना चाहिए, कैसे देना है। कभी कभी हमें आता भी है, विद्यार्थी को आता है, लेकिन वो देने का तरीका नहीं जानता है कि नहीं। पूछा कुछ और दे उसको इतना आता है कि कुछ कह ही नहीं पाता, कहाँ से बोलना है, क्या उच्च की बात आगे बोलता, आगे की बात कुछ तो सब गलत। तो सुनने वाला कहता है ये ठीक नहीं, इसको नहीं आता है उसको, लेकिन वो कहते नहीं है कि नहीं। इसलिए हमेशा ये भी सीखो कहना कैसे है, क्या पूछ रहा है वो। तो कादयो मावसाना स्पर्शा अजेशाम वर्णानाम स्पर्श संज्ञा तेषाम वर्णानाम प्रयत्न। हम कभी कभी एक श्लोक भी इसमें सुनाते हैं, वो श्लोक आपको फिर सुना रहे हैं। प्राय बहुत लड़के जो मुझसे पढ़ते होंगे वो सुने हों, जो नहीं सुने वो नए हैं वो भी सुने। ये बताता हूँ मैं प्रायः, क्योंकि बहुत पारायण करने से व्याकरण की बहुत सारी बातें हैं, क्योंकि व्याकरण का लक्ष्य तो बहुत सारे ग्रंथ हैं। व्याकरण ये लक्षण है, जो हम पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, लक्षण पढ़ रहे हैं। लक्ष्य इसके बहुत हैं, सप्तद्वीपा बसुमती इसके लक्ष्य है कि नहीं। अष्टादश पुराणानि चत्वारो वेदा, ये सब क्या है, ये इतिहास पुराणानि, ये सब इसके लक्ष्य हैं। वहां पर सब इनके लक्षण के उदाहरण को खोजना है। ये लग गए साध, ये लग गए साध, नहीं लगे असाध। बहुत सारे जगहों में नहीं लगते तो उसको अपारणी कह देते हैं, असाध। बात समझ आ गई। तो का से मां तक के वर्णों के विषय में मैं आपको श्लोक सुनाऊं। श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंध का कौन अध्याय, 9वां अध्याय, और 9वां अध्याय के 17वां या 15वां श्लोक जो भी ढूंढ लेना उसको, उसी अध्याय का। उस समय वहां का प्रसंग ये है कि ब्रह्मा जी के सामने एक समस्या थी, है कि नहीं। सृष्टि के निर्माण की समस्या थी, सारी सृष्टि जलमग्न थी, प्रलय का वर्णन था, है कि नहीं। और भगवान परमात्मा के कमल नाभि से, है कि नहीं, कमल नाभि का पर्याय है हिरण्य। हिरण्य भी कमल को कहते। हिरण्य गर्भ का मतलब हो गया कमल नाभि। हिरण्य गर्भ माने कमल नाभि, माने हिरण्य है, अत्यंत देदीप्यमान है। गर्भ माने उत्पत्ति स्थान, जिसका उत्पत्ति क्षेत्र जहां से वो पैदा हो रहा है वो अत्यंत तेजस्वी है, प्रकाशित। और वहां कोई कमल थोड़ी खिल गया था। अब किसी के पेट से कमल खिलेगा, किसी को विश्वास होगा? आप वैज्ञानिकों के पास जाओ कि हमारे विष्णु जी के पेट में कमल खिल गया, कोई विश्वास करेगा? और कहेंगे पंडित सब पागल हो गए, है कि नहीं। करे कैसी, माने भगवान ही उनके भी तो सगुण हैं वो, तो उनके नाभि में कमल कैसे हो जाए। तो नाभि, कमल, नाभि माने उत्पत्ति स्थान, कमल माने अत्यंत देदीप्यमान तेजस्विता, क्योंकि कमल की जो यहाँ गणना है वो उसके देदीप्यमान से है, उसकी तेजस्विता से। तो भगवान का जो ये क्षेत्र है अत्यंत देदीप्यमान है, प्रकाशित है, और वहीं से किसी का प्रादुर्भाव हो रहा। तो वैज्ञानिक विश्वास करेगा, आधुनिक विश्वास करेगा कि वो जरूर जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, उस प्रकाश स्वरूप से कोई जो निकलेगा वो भी अच्छा ही निकलेगा। बात समझे कि नहीं। तो ये विश्वास में आ जाए। और जब कहेंगे कि नहीं पेड़ था वहां कमल, अरे कमल कीचड़ में खिलेगा कि यहाँ खिलेगा। इसलिए पुराणों का इस अर्थ में तात्पर्य नहीं। अभी हमसे एक स्वामी जी पूछे, अभी हमने देखा नहीं, कि जब तृतीय चतुर्थ स्कंद में जब मंथन हुआ तो उसमें भगवान यज्ञ पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, और दक्षिणा नाम की उनकी बहन का भी प्रादुर्भाव। तो यज्ञ भी प्रकट हुए और दक्षिणा भी प्रकट हुई। बाद में यज्ञ और दक्षिणा का विवाह करा दिया। तो ये भाई बहन का, वो मुझसे पूछे कि भाई बहन का विवाह कैसे हो गया गुरुजी। तो हमने तत्काल तो उत्तर दिया कि ये सारे धर्मशास्त्र का नियम मानव के लिए। धर्मशास्त्र किसके लिए लगता है? हमारे आपके लिए है। धर्मशास्त्र ऋषि और महर्षि और जो आगे निकल गए उनके लिए ये नियम नहीं। लोक में जो विवाह हो रहे हैं, जो मानव व्यवहार में आते हैं, वो उनके लिए क्या ये नियम? ये मनुस्मृति किसके लिए बनी? मनुष्यों के लिए, परमात्मा के लिए नहीं, परमात्मा के अंश के लिए नहीं बनी। बात में कि नहीं। अब
परमात्मा वो इसलिए इन सबको लेके करता है कि आप उसको नकल न करें। बात में कि नहीं, आप माने भगवान राम ने ही त्रेता में बहुत नारियां, बहुत देव कन्याएं, बहुत सारा विवाह के लिए आतुर थी, उन्होंने नहीं किया। लेकिन ये कहा कि अवसर देंगे, तो द्वापर में अवसर दे, तब आ जाओ, अवसर देंगे, अवसर देंगे। तो एक काल में उन्होंने क्या किया, एक काल में उन्होंने अपना एक मर्यादा का दिखाया, समाज में दिखाया। देखिए, एक नारी होती है, एक आदमी होता है, एक नारी व्रत होता है, एक दिखाया, एक मैंने पशुता से हट करके मानव को कैसे रहना चाहिए, इस पर एक जोर दिया है कि नहीं। लेकिन उनकी इच्छाएं थी, उन्होंने उनको सबको वरदान दिए थे, इच्छा रह गई वास्तविक, तो उस रूप में फिर आना पड़ गया और सारे स्त्रियों के साथ विवाह करना पड़ गया। तमाम अलौकिक लीलाएं करनी पड़ी जो समाज से समाज में समझने से परे हैं, ऐसी लीलाएं करनी पड़ी, ऐसे काम करने पड़े। तो कहने का मतलब वहां भी कोई नाभि में कोई कमल उमल नहीं, नाभि अत्यंत प्रकाशित हो रही तेरी, इसलिए वेदों में नाभि कमल नहीं आया, क्या आया है, हिरण्य गर्भा। ठीक है, तो दक्षिणा चढ़ाओ। हम बोले ना हिरण्य गर्भ, यदि आप यजमान क्या रहेंगे तो पद से वो निकालेगा। मैंने हिरण्य आया नहीं कि वो जेब में हाथ डाले। तो वेदों में क्या आया, हिरण्य गर्भा, कहते हो ना समवर्तत अग्रे हिरण्यगर्भा समवर्तत। हिरण्यगर्भा नाम का व्यक्ति हुआ, कब हुआ, अग्रे, सृष्टि के प्रथम में हो गया, है कि नहीं। तो ये नहीं कहा कि इससे दक्षिणा चढ़ा दी, उसमें एक भगवान परमात्मा के से जो उत्पन्न हुआ व्यक्ति था, प्रकट हुआ व्यक्ति था, उसकी चर्चा हो रही थी कि ये पहले आया, ये बाद में आया, ऐसी चर्चा। लेकिन उसका हम दक्षिणा में तात्पर्य समझ लेते हैं, इसलिए कि दक्षिणा भी दे दीप्यमान है। दक्षिणा क्या है, दे दीप्यमान है, क्योंकि देखते ही मन में मुस्कुराहट आ जाती है। बड़े बड़े संत लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग गुफा में बैठे रहते हैं, लेकिन पूंजीपति आ गया तो एक बार चैतन्य आ जाता है। भले मने करने वाले खर्च करना उनको अपने शरीर के लिए नहीं है, किसके लिए करना है, भंडारा करना है, ये करना है, समाज का काम, लेकिन उसमें भी आकर्षण है नहीं, एकदम पूरी सारी स्थिति सही हो जाती है, एकदम मन प्रसन्न हो जाता है कि नहीं। सोचने आप भी जाते हो, पूजा कराने जाओ या कहीं किसी काम में जाओ, तो सोचो यदि 10 रुपए यदि उसने 50 दे दिया तो मन प्रसन्न, और कहते हैं ये भागवत बड़ी अच्छी रही और इसकी पहले वाली खराब है कि नहीं। सबकी तुलना अर्थ देवी प्रमाण वही वस्तु है, तो इसलिए उसका तात्पर्य हम दक्षिणा से ले लेते हैं, बात समझे कि नहीं। तो प्रकाशन करते हैं, अर्थ का प्रकाशन करते हैं, हाँ, अर्थ का प्रकाशन, बात समझ में आ गई। तो स्पर्श, तो वहां पर भागवत में ब्रह्मा जी के विषय में बात चल रही थी। तो ब्रह्मा जी देवी प्रमाण वस्तु से पैदा हुए, और जब जिस देवी प्रमाण वस्तु से पैदा हुए, पैदा होने के बाद वर्षों तक वो वहीं पर रहे और पता लगाते रह गए, अन्वेषण करते रह गए कि मैं क्या करूं, किम अहं करवाणी, को हम कस्मात, है कि नहीं, और कुतः आयातः किम अहं करवाणी, ये बहुत सारे प्रश्न आए। मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, मेरा जन्म क्षेत्र क्या है और मेरा कर्तव्य क्या है, किम करवाणी, मैं क्या करूं, मुझे करना क्या चाहिए, किस लिए मुझे लाया गया। जब देवी प्रमाण वस्तु ने प्रकट किया तो किस लिए किया, मेरा काम क्या है। जब ये तमाम प्रकार के प्रश्न उनके मस्तिष्क में आए तो भगवान वेद व्यास जी ने लिखा और सुखदेव जी ने परीक्षित को सुनाया, हे नृप, हे राजन, उस समय एक आकाशवाणी हुई, उसको कहते हैं अशरीर वाक्। उसका नाम क्या दिया, अशरीर वाक्। नास्ति शरीरम यस्याह वाचम सा वाक् अशरीर वाक्। जिस वाणी को उच्चारण करने वाला कोई शरीरधारी पुरुष नहीं था, ऐसी अशरीर वाक् वाणी निकली। सचिंतयन द्वयक्षर में कदाम्भसी उपासृणो द्विगदितम वचो विभु स्पर्शे सुयत षोडश में कविंसम निष्किंचनानाम नृपयत धनम विदु। ये भागवत में श्लोक जब हमको पारायण में पहली बार मिला
उसी समय मुझे बहुत अच्छा लगा, रुचिकर लगा, और उसको मैंने टिक किया। ये श्लोक तो हमारे व्याकरण को पुष्ट करता है कि नहीं? कितनी बड़ी व्याकरण की बात लिखी। अर्थात ये अनंत काल से ये व्यवस्था थी। सह मने ब्रह्मा, चिंतयन क्योंकि प्रकट हो चुका है, तो सह ब्रह्मा चिंतयन सोच रहा था। तो सोचते ही सोचने के ही काल में क्या हुआ? एकदा अंभसी द्वयक्षरम उपासरणो, जल में अंबसी मने जल में, द्वयक्षरम मने दो अक्षर, उपासरणोत मने सुना, है कि नहीं? जल में दो अक्षर को सुना। वो दो अक्षर कौन थे? तो आगे लिखते हैं स्पर्शे सुयत षोडशम, स्पर्श संज्ञक वर्णों में 16वां तका और एक विंशम और पका, है कि नहीं? तो कहा कि यही शब्द को सुना। क्या सुना? तप। तो इससे ये निकला पहले कि क्या सृष्टि के प्रारंभ में पदात्मक वाणी निकली कि वाक्यात्मक वाणी निकली? ये टीकाकारों ने वहां लिखना शुरू कर, बहुत गंभीर विचार किया कि ये जो व्यवहार आया अशरीर वाक्य के माध्यम से, जो व्यवहार आया, क्योंकि लोक का व्यवहार तो वाक्यात्मक होता है। आप हम व्यवहार करते हैं तो पानी ले आओ, वाक्य का व्यवहार करते हैं, जल ले आओ, ये करो, वाक्य का, पद का व्यवहार नहीं करते। ये करते हैं? नहीं करते कभी भी। वाक्य से बाद में पद को हम सोचने लगते हैं, जिसके कारण पद शास्त्र बनाए। वाक्य के लिए अनंत काल से हमारे आपके व्यवहार में वाक्य आता है। तो ये जो व्यवहार आया, क्या पदात्मक आया कि वाक्यात्मक आया? तो टीकाकारों ने लिखा कि तु ही गदितम, आगे लिखा है सचिंतयन द्वयक्षर में कदाम्बसी उपासरणो दुहि गदितम बचो विभु। दुहि गदितम माने दुरावृतम, दुहि गदितम माने दुरावृतम, उसकी आवृत्ति हो रही, तप आवृत्ति हो रही। तो तप कोई हिंदी की बात तो बोलेगा नहीं। तो लिखा कि एक वाक्य था तपह तप। क्या वो वाक्य हो रहा था? तप। ये वाक्य अर्थात वाणी भी प्रकट हुई तो वाक्यात्मक वाणी हुई। तुम तपह तप, तो वहां तपह ये कर्म है और तपतु तपता तपताम तपंतु तप ये क्रिया है। बस में कि नहीं? अर्थात तुम तपस्या करो, क्योंकि उसके प्रश्न का उत्तर तभी मिलेगा। वो पूछ रहा है कि किम हम करवाणी, मैं क्या करूं? यदि कह देंगे केवल तप, तो वाक्य नहीं बना, उसका उत्तर नहीं। उत्तर उसका तभी होगा जब आप एक वाक्य बनाओगे, क्योंकि उसका प्रश्न क्या है? वाक्यात्मक है। तो तपह तप ये वाक्य निकला। अर्थात वाक्य जो है अनंत अनादिकाल से प्रयुक्त थे, जिसका संस्कार हम करने के लिए पद की कल्पना करते। वास्तविक पूरा व्याकरण वहां से आया। तो ये शब्द जो कहां से थे? स्पर्शेषु षोडशम एक विंशम। और आगे लिखा, सुखदेव जी ने कहा, हे नृप, हे परीक्षित, निष्किंचना नाम नृपयत धनम विदु। हे नृप, निष्किंचनों के धन, ये निष्किंचनों का धन है, ऐसा विदु समझो। ये किसका धन है? निष्किंचन पुरुषों का धन। आपके पास कोई सहयोग नहीं, कोई रास्ता नहीं, तो आपका धन क्या है? तप। पूछे आपके बैंक खाते में कितना है? कुछ नहीं है, तो बस तब ही इकट्ठा कर लो, इसी को खाता बना लो, है कि नहीं? वो तो रहेगा तो आनंदित तो रहेंगे देख देख, बात समझेंगे नहीं? तो तपा तप। तो कहने का मेरा आशय है कि कादयो मावसाना स्पर्शा यदि नहीं होते अनादिकाल से, तो ये श्रीमद् भागवत कहाँ जाती? ये वेद व्यास जी के पहले था काका का गंगा। बात समझे कि नहीं? वेद व्यास जी भी लिख रहे हैं कादयो मावसाना स्पर्शा, वो भी लिख रहे हैं। समझ में आया कि इस तरह के आपको सभी पुराणों में, एक नहीं इसलिए कह रहे हैं, इसकी लक्ष्य बहुत आगे है। सभी पुराणों में ऐसे ऐसे सिद्धांत मिलेंगे जो वस्तुतः अपूर्व सिद्धांत। बात समझिए कि इसलिए कादयो मावसाना स्पर्शा सचिंतयन द्वैक्षर में, इसके पहले वाला श्लोक जिसमें अशरीर वाक्य सचिंतयन द्वैक्षर में कदाम्बसी उपासरणो दुर्गदितम बचो विभु स्पर्शे सुयत षोडशमेक विंशम निष्किंचनानाम नृपयत धनम विदुः। है कि नहीं? हे नृप, निष्किंचनानाम धनम विदुः। तो इस तरह से जो है ये दे दिया। चल, तो का से माँ तक आ गए। तस्मात ये कादी नाम मावसाना नाम सर्वेशम वर्णानाम अनादित्वम विज्ञेयम, ये अनंत अनादिकाल से है, ऐसा हमें समझना चाहिए। समझ में आया? हाँ। स्पृष्टम अंतः स्थानानाम
ईसत ईसत स्पृष्टम अंतस्थानम। अब अंतस्थ संज्ञा किसकी है? तो यणोन्तस्थाः, यण में आते हैं जो या वा रा ला, इनका नाम अंतस्थ। अंतर मध्य तिष्ठन्ति जेते अंतस्था, है कि नहीं? ये अंतस्थ हैं, इसलिए इनका कौन प्रयत्न है? ईसत स्पृष्ट पृष्ठ। तो 25 वर्ण निकल गए इस पृष्ठ में, और या वा रा और ला ये निकल गए ईसत स्पृष्ट, आए कि नहीं? कितने निकल गए? 25 और 4 25 4 29 वर्ण निकल गए। फिर आगे विव्रतम ऊष्मणाम और स्वराणाम स्वराणाम च। तो ऊष्म संज्ञक कौन है? सलूष्माणा, बने सा सा और हा, 4 ये निकल गए। और क्या है? अच, और 9 अच हो गए। तो 9 और 4 13, 29 और 13 42 वर्णों का विवरण बता दिया, इतने ये निकल गए। तो सलों का सा 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 हा, इनका कौन प्रयत्न है? विवृत प्रयत्न है। और आ ई उ री री ए ओ ऐ औ, इनका कौन प्रयत्न है? विवृत। तो सलों का और अचों का समान प्रयत्न निश्चित किया इन्होंने। विवृतम ऊष्मणाम स्वराम च, अच स्वरा, आए कि नहीं? हाँ, स्वर को अच कहते हैं या अचों को स्वर कहते हैं। ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे अब समृद्धम। कितने निकल गए? कितने जोड़े? 42। अब कह रहे हैं कि कोई वर्ण नहीं बचा, सब निकल गए। जो वर्णमाला, जिस वर्णमाला पर ये चर्चा कर रहे हैं वो वर्णमाला के सारे अक्षर निकल गए। का से माँ तक, काखा गाघा से लेकर के कितने 25 उधर निकल गए। या वा ला ला ये निकल गए, सा 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 हा ये निकल गए, और अच भी निकल गए। अब कोई भी वर्णमाला में अक्षर नहीं बचा जिसके लिए समृद्ध कर दिया जाए, है कि नहीं? मैंने समृद्ध के लिए कोई, क्योंकि अच में ह्रस्व आ भी आ गया। अच में क्या है? आ ई उ, यही तो अच है, बस में कि नहीं? तो इस प्रयत्नों के विवेचन में उस वर्णमाला का भी प्रयोग किया, और जो महेश्वर द्वारा निर्गत वर्णमाला है ये अयुण, इसका भी उपयोग किया। इसका उपयोग अच से किया, लेकिन अच्छा स्वरा, यहाँ अच का उल्लेख है कि नहीं? तो कादेव मावसाना, यावाराला यण, यणोन्तस्था, यण का भी उपयोग किया। शलूष्माणा में सल का उपयोग किया। अच्छा स्वरा में अचों का उपयोग। बात समझ में आई? तो ये सब मिला के जितने 42 हुए, सारे 42 वर्ण जो हैं वो स्पष्ट, ईसत स्पष्ट, विव्रत में ही 3 प्रकार के प्रयत्नों में चले गए। 42 वर्णों को 3 प्रयत्नों में बांट दिया। अब चौथे प्रयत्न के लिए कोई भी वर्ण अवशिष्ट मैंने बचा नहीं है कि नहीं? तो उसके लिए क्या करेंगे? तो उपाय लगा रहे हैं। क्या लगा रहे हैं? ह्रस्वस्य वर्णस्य प्रयोगे समृद्धम। ह्रस्व आकार का समृद्ध प्रयत्न होता है, लेकिन परिस्थिति लगाया कहाँ? प्रयोगे। ह्रस्वस्य वर्णस्य समृद्धम, ह्रस्व आकार समृद्ध प्रयत्न वाला है, लेकिन सब जगह नहीं। जब प्रयोग में है तब, यदि वो प्रयोग में नहीं है तो क्या होगा? यदि प्रयोग में रहेगा तो जरूर वो समृद्ध होगा। जैसे दैत्य और अरिहि, है कि नहीं? दैत्य यदि आपने प्रयोग किया है तो समृद्ध है, अरिहि आपने प्रयोग किया है तो समृद्ध। तो ये क्या है? प्रयोग में समृद्ध है। और प्रयोग नहीं है, किसी इस शब्द का किसी सूत्र के माध्यम से इसका अन्वाख्यान व्याख्यान कर रहे हो, है कि नहीं? तो वहां पर क्या हो जाएगा? विवृत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विवृत हो जाएगा। तो ये भी विवृत, वो भी विवृत रहे। जैसे दंडहा और आढ़कम, है कि नहीं? तो दंड है और आढ़कम है, दंड है और आढ़कम है। दीर्घ करते तो क्या बनता है? दंड आढ़कम बनता है कि नहीं? तो दंड आढ़कम में जब दंड का आप प्रयोग करोगे तो क्या होगा? प्रयोग दशा है। सूत्र के द्वारा प्रक्रिया नहीं, प्रक्रिया माने अन्वाख्यान। प्रक्रिया किसको कहते हैं? अन्वाख्यान। सूत्र द्वारा व्याख्यान, सूत्र को के माध्यम से उसकी साधुत्व का व्याख्यान करना। तो जब सूत्र प्रयोग नहीं करेंगे, प्रयोग माने उच्चारण, जब केवल उच्चारण है, दंड और आढ़कम आपने उच्चारण किया, तो उच्चारण काल में क्या होगा? समृद्ध होगा। तो दंड का आकार समृद्ध होगा और आढ़कम का आकार विवृत होगा, है कि नहीं? लेकिन जब सूत्र का सवर्ण दीर्घा के द्वारा उसके साधुत्व का अन्वाख्यान करोगे तो समृद्ध क्या हो जाएगा? विवृत हो जाएगा। विवृत हो जाएगा, इसलिए क्या हो गया? सवर्ण दीर्घ, समान प्रयत्न हो गए तो अक्ष से सवर्ण मिल गया। यदि ये समृद्ध विवृत नहीं होता
तो अक से सवर्ण जो है नहीं मिलता, सवर्ण अच होना चाहिए, इसलिए जो है दीर्घ हो गया तो बन गया दंडाढ़कम। आएगा नहीं? तो ये सारे इस प्रकार के ह्रस्वकार का प्रयोग काल में संवृत, प्रयोग माने व्यवहार उच्चारण काल, उच्चारण समय, यदा उच्चारणम क्रियते तदा तस्य प्रयत्नः संवृत प्रयत्न, यदा उच्चारण के पूर्व, उच्चारण के उत्तर, क्योंकि शब्द के उच्चारण के बाद उसका अन्वाख्यान करोगे, तो उच्चारणोत्तर जब अन्वाख्यान करोगे तो संवृत क्या हो जाएगा, विवृत। ये जो कल्पना की गई कि प्रयोग में, उच्चारण में संवृत और साधुत्वान्वाख्यान में विवृत, ये जो इस प्रकार की कल्पना की गई, यह कल्पना स्वयं की आचार्य की है, व्याख्याकार की है, कि सूत्रकार की है, कि भाष्यकार की है, किसकी है, ये विचार करना, क्योंकि कहने से नहीं होगा। मैंने कहे प्रयोग दशा में संवृत है, आपने कहा नहीं गुरुजी प्रयोग दशा में विवृत है, ये भी, अरे मैंने कहा कि प्रयोगे संवृत, आपने कहा नहीं प्रयोगे विवृतम, है कि नहीं? क्यों? पूछे आया हुआ है विवृतम स्वराणम, स्वरों का भी तो स्वर आया, उसमें प्रयोग वगैरह तो कुछ नहीं लगा। तो हमें ये जो कल्पना की गई कि प्रयोग में संवृत और प्रक्रिया में विवृत, ये किसकी कल्पना है? भट्टोजी दीक्षित की अपनी कल्पना है या किसी और की कल्पना थी पहले? तो ये भगवान पाणिनि की कल्पना है, सूत्रकार की कल्पना है। इसलिए एतच्च सूत्रकारेण ज्ञापितम, स्वयं लिखा हूं, ये मेरे द्वारा नहीं बताया जा रहा, इसको मैंने नहीं बताया है। ज्ञापितम माने मैंने बोध नहीं कराया है कि नहीं? दीक्षित जी कहते हैं नमया बोधितम अपितु सूत्रकारेण क्या बोधितम, प्रयोगे संवृतम, ह्रस्वस्य प्रयोगे संवृतम, प्रक्रिया दशायाम विवृतमेव। ये जो बताया, ये किसने बताया? सूत्रकार ने बताया। मैं जो है मेरे द्वारा इस प्रकार का विवेचन नहीं, उनकी कल्पना है। तो सूत्रकार ने यदि बताया तो कौन सा सूत्र है जिसमें इस प्रकार की बात बताई गई? तो वो इस प्रकार की बताने वाला सूत्र कह रहे हैं अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है कि नहीं? सूत्र अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र आ है कि नहीं? इसी सूत्र ने बताया है कि प्रयोग में संवृत और प्रक्रिया में विवृत होता है कि नहीं? आ और आ ये अष्टाध्यायी का अंतिम है। वहां जो आ और आ में जो द्वितीय आ है वो प्रथमांत है, और जो प्रथम आ है वो जो है षष्ठ्यंत है कि नहीं? अर्थात सूत्र का आकार है अस्य अह, सूत्र का आकार क्या है? माने एक में षष्ठी है, जो षष्ठी का सुपाम सुलुक से लुक हो गया, उधर जो प्रथमा है वहां भी विभक्ति चली गई, तो एक सामान्य लाघव में लिख दिया आ लिख दिया, है कि नहीं? सूत्र का आकार क्या होता? अस्य। लेकिन विभक्ति का लुक हो जाने पर भी उसकी व्याख्या में वो विभक्ति आएगी, तो क्या करेंगे? अस्य आह, अस्य मने विवृतस्य, क्योंकि आकार क्या है? विवृत है। आकार का प्रश्न क्या बताया गया? विवृतम ऊष्मणाम स्वराणाम, तो समस्त जितने आकार, जो आकार था वो आकार विवृत है, इससे इसमें जो प्रथम आकार है वो विवृत है और दूसरा आकार संवृत है। तो अस्य मने विवृतस्य स्थाने, आ मने संवृतो भवति, विवृत के स्थान में संवृत होता है, ये सूत्रकार। इसलिए कहा गया ना विवृतम अनूद्य संवृतो अनेन विधीयते, विवृत को उद्देश्य करके ये संवृत का विधान करता है, इसीलिए इसमें दीर्घ नहीं हुआ। आ में विभक्ति लुक के बाद दीर्घ नहीं हुआ, क्यों? प्रयत्न भेदात, एक का विवृत है दूसरे का संवृत है, क्योंकि दोनों को विवृत कहोगे तो विवृतस्य स्थाने विवृत, ये हो जाएगा मस्मा वाला, नहीं कहते हो वो राज समह कौ जीवंते राज तो परे, ये होता, मकार को मकार होता, क्यों? नानुस्वारा, पास में कि नहीं? तो वहां तो फल था नानुस्वार, यहाँ जब कहोगे कि नहीं विवृत के स्थान में विवृत, तो क्या रोकना था? कुछ नहीं, अनर्थक हो जाता। इसलिए भगवान सूत्रकार ने प्रथम आकार विवृत है और दूसरा आकार संवृत है, तभी उद्देश्य विधेय भाव को लेकर के सूत्र का चारितार्थ होगा। अतः उपदेश काल में प्रथम को विवृत पढ़ा गया और दूसरे को संवृत पढ़ा गया, जिससे उद्देश्य और विधेय दोनों भिन्न भिन्न हुए और प्रयत्न भेद के कारण आपस में दीर्घ नहीं हुआ। प्रयत्न भेदात न दीर्घा, समझे कि नहीं? ये नागेश भट्ट ने लिखा, प्रयत्न भेदात न दीर्घा, प्रयत्न के भेद से दीर्घ नहीं हुआ, अर्थात अनंत उपदेश काल में ही दोनों प्रयत्न भिन्न भिन्न थे। तो विवृतस्य स्थाने संवृतो भवति, तो विवृत के स्थान में संवृत होता है। तो आपने दंडाढ़कम में दंड और आढ़कम जैसे विच्छेद किया
तो दंड का आकार क्या था? विवृत था। उस विवृत को इसने क्या कर दिया? संवृत। संवृत हो गया, अब वो संवृत रहेगा। कि जब आकाश समण दीर्घा दीर्घ करने चला तो सपाद सप्ताध्यायी की दृष्टि में असिद्ध हो गया। तो जब असिद्ध हो गया तो संवृत नहीं रहा, क्या रहा? विवृत रहा। तो आकाश समण लग गया, दंडाणकम। तो उसी का अर्थ हुआ जब प्रक्रिया रहेगी तो प्रक्रिया में संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति असिद्ध है, तो कहीं संवृत नहीं रहेगा, सब जगह विवृत ही रहेगा। और जब प्रक्रिया नहीं रहेगी, प्रयोग रहेगा, तो यह सिद्ध नहीं होगा। जब सिद्ध नहीं होगा तो संवृत इसका सुनाई देगा। माने जब प्रक्रिया नहीं रहेगी, प्रयोग काल रहेगा, तो प्रयोग काल में सूत्रों की प्रवृत्ति न होने के कारण ये सिद्ध नहीं होगा, तो संवृत रहेगा। और जब अन्वाख्यान सूत्र प्रवृत्ति काल होगा, तो सूत्र प्रवृत्त होने पर जो है ये सूत्र सिद्ध हो जाएगा। जब सिद्ध हो जाएगा तो क्या दिखाई देगा? संवृत दिखाई देगा। तो ये निश्चित हो गया कि प्रक्रिया दशा में विवृत और प्रयोग दशा में संवृत, ये आ सूत्र का अर्थ ही है। बात में इसलिए एतच्च सूत्र कार्य ज्ञापितम आ क्या लिखा? विवृतम अनुद्य संवृतो अनेन अनुद्य माने उद्देश्य, विवृतम उद्देश्य संवृतो अनेन विधीयते। अस्य च अष्टाध्यायी अस्य माने सूत्रस्य, अस्य सूत्रस्य अष्टाध्यायीं संपूर्णाम अष्टाध्यायीं प्रति, संपूर्ण अष्टाध्यायी के प्रति असिद्धत्वात् शास्त्र दृष्टिया, इसे शास्त्र प्रक्रिया काल रहेगा तो शास्त्र दृष्टिया विवृतमेव विवृतत्वम अस्तेव, तो वहां विवृतत्व ही रहेगा। आया क्योंकि असिद्ध हो जाएगा तो संवृतत्व की जगह विवृतत्व आ जाएगा। आया कि नहीं? तो बन गया। तो जहां सब जगह जो है ह्रस्वकार संवृत जो है विवृत हो जाएगा, तो शास्त्रों की प्रवृत्ति सब जगह हो जाती है। बस इत्यलम। हाँ, किंचित नहीं लिया, यावत स्थान साम्य। हमें जिस किसी वर्ण के साथ साम्य करना है, सवर्ण संज्ञा करना है, उसमें यावत चाहिए, नहीं तो यजुस्से के साम नहीं बनता। यजुषी धन एक ही साम, सूत्र है यजुस्से के साम, तो यजुषी है आगे एक ही साम। तो तुम्हारे मतानुसार चलेंगे तो ई और एक ही सवर्ण संज्ञा हो जाएगी, वहां दीर्घ हो जाएगी। जन को काट के दीर्घ हो जाए तो क्या बनेगा?